ऑलराइट, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी कल हमने चैप्टर सेवन सेवन हाँ, चैप्टर सेवन हमने पूरा किया। अभी हम चैप्टर एट पे जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर एट जो है ये चैप्टर फाइव का एक्सप्लेनेशन है। मतलब चैप्टर फाइव में जो उन्होंने बोला था कि मेरी सहेली, फिर बुद्धि, और फिर उसमें से मन निकलता है स्थिर। तो जो कहानी के फॉर्म में जो फिफ्थ चैप्टर में लिखा था, वही एट्थ चैप्टर में उन्होंने एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। मतलब मैं यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मेरी सहेली यानी बुद्धि, लेकिन बुद्धि पे अंधकार छाया हुआ है, अविद्या है, अज्ञान है, और इसलिए मन तैयार हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने पूरा आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो मैं ये वाला चैप्टर अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। सो वी विल गो ऑन टू चैप्टर नाइन। चैप्टर नाइन का हेडिंग यहाँ पे दिया है, हाउ हेमचुदा रियलाइज द सेल्फ आफ्टर एनालाइजिंग हिज ओन माइंड एंड प्लंजिंग विद इन। अब यहाँ पे जो राजकुमार है, उसको अपना आत्म साक्षात्कार किस तरह से मिला, जब उन्होंने अपने मन और मन का स्वभाव, जिसको हम कहेंगे माइंड एंड इट्स नेचर, जब इसको अच्छी तरह से समझा, और जब वो बाह्य जगत से अपना ध्यान निकालकर पूरी तरह से अंतर्मुख हो गए, तब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। और ये कैसे हुआ उसके बारे में बताया है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर अद्वैत वेदांत का है। बहुत इजी नहीं है, जो भी सुन रहे हो कंसंट्रेशन से सुनो, क्योंकि जहाँ पे कोई रूप रंग आकार हम नहीं दिखा सकते, जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, उस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पूरा अटेंशन, पूरा फोकस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो पर बहुत सुंदर तरह से ये चैप्टर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो नाइन्थ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। एट चैप्टर में जब पूरी कहानी समझा के हेमलेखा ने अपने पति को बताई, तो वो बहुत खुश हो गए। और खुश, उनको दिल ही दिल वो बहुत ही खुश हो गए। और फिर उन्होंने हेमलेखा से कहा कि आप और मुझे प्लीज नाउ टेल मी फर्दर, इसको और विगत में समझाइए। आपकी माँ कौन है? हु इज दिस मदर ऑफ योर्स? हाउ इज शी विदाउट बिगिनिंग? आप कहते हो कि प्योर कॉन्शियसनेस, इन इसमें से मैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी पर ब्रह्म से मैं ब्रह्म या परमात्मा से मैं आत्मा, मेरा जन्म हुआ है। तो फिर शुरुआत कहाँ से है? और क्यों आप ये कहती हो कि पर ब्रह्म परमात्मा जो है ये अनंत है? इसकी न कोई शुरुआत है, इसका न कोई अंत है। हम है क्या? हम सही में, सही मायने में अगर जानना चाहे, तो हम है कौन? ये वो सवाल पूछते हैं। तो बड़ी खुश होती है। यहाँ इतना प्रोग्रेस कर गए हैं, तो हेमलेखा खुश होती है और कहती है, आगे जो मैं बात बताने जाने वाली हूँ ये काफी सूक्ष्म है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ द सेल्फ विथ इंटेलेक्ट मेड ट्रांसपेरेंटली क्लियर। अपनी बुद्धि को पारदर्शक, शुद्ध बनाओ। क्योंकि बुद्धि अगर आईने की तरह, आईना भी नहीं, कांच की तरह अगर पारदर्शक और शुद्ध नहीं है, तो पराज्ञान लेना यानी यहाँ पे हमें दुनिया पता है, दुनिया के उस पार क्या है वो हमें नहीं पता। उसका ज्ञान लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर खुद को समझना है, तो पहले हमने हमारी बुद्धि को शार्प करना होगा। यानी फर्स्ट वी विल हैव टू डेवलप द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ आवर माइंड, एग्जैक्टली व्हाट वी आल्सो स्टडी इन द योग सूत्र। विवेक ख्याति आने दो, ऋतंभरा प्रज्ञा आना है। उसके लिए बुद्धि बहुत ही शुद्ध और बहुत ही तीक्ष्ण चाहिए, बहुत ही शार्प चाहिए। तब जाके हम खुद में मैं कौन हूँ, इसका इसका हम इसकी हम खोज कर सकते हैं। सातवें मंत्र में वो कहती है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी परसीव्ड नॉर डिस्क्राइब्ड। अब हम देखो, अब इस चैप्टर में है ना,
जो भी बात, अब हम पूरी बात जो करने जा रहे हैं, ये हमारे आत्म की है। कल हमने मेडिटेशन किया, हमने देखा आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इमोशन, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नन ऑफ दिस। मैं इन सब से भिन्न हूं, मैं इन सब से अलग हूं। ये कल हमने मेडिटेशन में किया कि सबसे अलग हूं मैं। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं भावना हूं, मैं तो प्राण भी नहीं हूं। राइट, इन सब से मैं अलग हूं। तो यहाँ पे वो कह रही है, तो मैं जो हूं, मैं कहते हैं ना, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ आरती हूँ? क्या मैं सिर्फ माँ हूँ? क्या मैं सिर्फ बहू हूँ? क्या मैं सिर्फ सास हूँ? नहीं। ये सारे मेरे रोल्स है, ये मेरे पहलू है। पर मैं कौन हूँ? जो उपनिषद हमें जवाब देता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये आत्मा कैसा है, ये अलग आगे सवाल उठता है। तो वो कह रही है सातवें मंत्र में, ये जो आत्मा है वो दिखता नहीं, समझता नहीं, नॉर डिस्क्राइब, इसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। हाउ शैल आई देन टेल यू ऑफ इट? तो आत्मा के बारे में मैं आपको किस तरह से बताऊं? यू नो द मदर ओनली इफ यू नो द सेल्फ। और रही बात परब्रह्म की, परमात्मा की, अगर आत्मा को ही नहीं जाना, अगर ब्रह्म को ही नहीं जाना, अगर स्व को नहीं जाना, तो परब्रह्म परमात्मा को कैसे जानोगे? जिसके तुम अंश हो उसको कैसे जानोगे? खुद को ही नहीं जाना तो भगवान को हम कैसे जानेंगे? राइट। फिर आगे वो कहती है कि आत्मा जो है सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग है। यानी नौवा मंत्र, सर्वव्यापी है। इट इज नॉट कॉग्नाइजेबल बाय द माइंड और द सेंसेस। आत्मा को मन से नहीं जाना जा सकता, आत्मा को इंद्रियों से भी, ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। ना हम सुन सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना उसको स्पर्श कर सकते हैं, ना हम उसका गंध ले सकते हैं, ना उसको कोई रस है। तो आत्मा को इंद्रियों और मन के, ज्ञानेंद्रियों और मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये बेस है अद्वैत वेदांत का। हाँ, इसको अच्छी तरह से समझ लो। वो चेतना है, यानी हर वो जहां भी है वो प्रकाश फैलाने वाला है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है। और जहां जहां जब जब आत्मा दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा हमें? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसके ऊपर अज्ञान अविद्या के का ढक्कन लगा हुआ है। हाँ, का पर्दा गिरा हुआ है ना? कोई दिया हो, कोई लैंप हो, और लैंप के ऊपर कपड़ा डाल दो, तो लैंप का लाइट बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो हमारी ही अविद्या, हमारे ही जो मन है, बुद्धि, मन है, जो बाकी के हमारे हिस्से हैं, इन सब चीज से हम स्वयं प्रकाश को ढक देते हैं, और इसलिए वो दिखता नहीं, वरना उसका प्रकाश हर तरफ फैला हुआ होता है। 10वां मंत्र में वो पतंजलींच्या सूत्रामध्ये शब्द आहे ना, प्रकाशावरणम. प्रकाशावरण, प्रकाशावरती आवरण ततक्षीयते असतं. प्रकाशावरणम। प्रकाशावरण. हाँ, ततक्षीयते, जब जब क्षीण होगा, यानी अज्ञान कम 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 होते जाएगा, क्षीण होते जाएगा, तो प्रकाश अपने आप दिखेगा। 10वें मंत्र में वो कहते हैं, हाउ, वेयर, वेन और बाय whom हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड इवन इनकम्प्लीटली। इतने वेद उपनिषद है, आधा अधूरा भी, क्या इसे कोई वर्णन कर पाया है? कहीं तो भी, कभी तो भी, किसी ने तो भी क्या इसका वर्णन किया है? वॉट यू आस्क मी डियर अमाउंट्स टू आस्किंग मी टू शो आईज टू यू, टू शो योर आईज टू यू। तो आप मुझे बोल रहे हो कि आत्मा के बारे में मुझे जानना है, आत्मा को मुझे जानना है, और आप मुझे दिखाओ। तो यानी आप कह रहे हो कि आपकी आंखें निकाल कर आपको आपकी ही आंखें दिखाओ। ये तो उसके जैसा हो गया, ये नहीं होने वाला। हम खुद की आंखें निकाल कर अपनी आंखों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हाँ, तो यही यही बात है कि कैसे वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा हिस्सा है, वो तुम हो, उसको मैं बाहर निकाल कर कैसे तुम्हें दिखाऊं? राइट, ये वो कहती है।
सो आई शेल, सो आगे वो कहती है बेस्ट ऑफ द टीचर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। एट द मोस्ट क्या कर सकते हैं, तो दिशा दिखा सकते हैं। आई शैल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू द मीन्स ऑफ रियलाइजेशन, लिसन अटेंटिवली। फिर वो कहती है आत्मा साक्षात्कार की तरफ कैसे जाना, इसके स्टेप्स क्या है, इस किस किस दिशा से निकलना है, ये मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तो ध्यान से सुनो। 13वां मंत्र, एज लॉन्ग एज यू आर कंटेमिनेटेड विथ नोशंस ऑफ मी और माइन, फॉर एग्जाम्पल माई होम, माई बॉडी, माई माइंड, माई इंटेलेक्ट, द सेल्फ विल नॉट बी फाउंड, फॉर इट लाइज बियॉन्ड कॉग्निशन एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड एज माई सेल्फ। तो वो कहती है कि जब जो भी आपको लगता है कि ये मैं हूं या मेरा है, हम्म, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा श्वास, तो जो भी आपको लगता है कि ये मैं हूं या मेरा है, वो आत्मा नहीं है। ओके। तो जो भी आपको लगे कि हाँ आत्मा ऐसा होगा, तो वो आत्मा नहीं। अगर आपको लगे मेरा मन ही मेरा आत्मा है, तो वो आत्मा नहीं है। ओके। सो द सेल्फ विल नॉट बी फाउंड, फॉर इट लाइज बियॉन्ड कॉग्निशन एंड कैन नॉट बी रियलाइज एज माई सेल्फ। और जब आत्मा आपको, आप जानोगे कि ये मैं आत्मा हूं, तब मैंने अपने आत्मा को जाना, ये नहीं होने वाला। ओके। तो आत्मा के अस्तित्व का एहसास हो सकता है, लेकिन आत्म का ज्ञान एज सच नहीं। ज्ञान इन द सेंस नॉलेज, जैसे हम बोलते हैं ना मैथमेटिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, वैसे ज्ञान नहीं हो सकता। मन बुद्धि के माध्यम से हम आत्म को नहीं जान सकते। इंद्रिय भावनाओं के माध्यम से हम आत्मा को नहीं जान सकते। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग हमें आत्मा तक के निकट पहुंचा देगा, एकदम नजदीक ले जाएगा, लेकिन उसके वहां पर उनकी सीमा खत्म हो जाती है। ओके। तो जहां आत्मा है वहां पे ये सारी चीजें पहुंच ही नहीं सकती। तो अब जानोगे कैसे? ना तुम्हारी बुद्धि पहुंच सकती है, ना तुम्हारा मन। तो हाउ विल यू नो? हाउ विल यू नो द सोल? ओके। सो 14th mantra is important. Retire into solitude, analyze and see what those things are which are cognized as mine. हाँ, देखो मैं एक ही मंत्र है, लेकिन मैं पहला कॉमा जहां पे आया है वो मैं बता दूं। एकांत में चले जाओ और मेरे कौन से पहलू है, इसको जानो। एकांत में बैठो और देखो कि अरे हाँ मेरा शरीर है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास मन है, मेरे पास शक्तियां है, यू नो, ऑल द पावर्स ऑफ द माइंड, एनालाइजिंग पावर एंड मेमोरी पावर एंड ये पावर वो पावर, ये सब कुछ मेरे पास है। और जो जो तुम्हें पता चले ना कि अरे मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, वो सारी चीजें जब तुम्हारे पास क्या क्या है ये तुम्हें पता चले, उसके बाद क्या करना है? डिस्कार्ड देम ऑल। उन सब को छोड़ दो, उन सब को हटा दो। एंड ट्रांसेंडिंग देम, लुक फॉर द रियल सेल्फ। और जब उनको सब चीजें जो भी तुम्हें लगता है मेरा या मैं, वो सारी चीजों को जब हम हटा देंगे, तो जो बचेगा, जो रहेगा, वो आत्मा है। तो यहाँ पे पहला क्लू उन्होंने दे दिया। 16वें मंत्र में कहते हैं एनालाइज एवरीथिंग इन दिस वे एंड डिस्कार्ड इट, व्हाट रिमेन्स ओवर ट्रांसेंडेंटिंग ऑल, बियॉन्ड कंसेप्शन, अप्रिशिएशन और रिलिंक्विशमेंट, नो दैट टू बी द सेल्फ, दैट नॉलेज इज द फाइनल इमेंसिपेशन। तो मोक्ष का वो आखिरी पड़ाव है, जहां पे सब कुछ छोड़ देने का। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की चीज नहीं है, समाधि हासिल करने की चीज नहीं है। परमात्मा, आत्मा परमात्मा का मिलन कोई घटना नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
It is not an experience to be got, because when it happens, there will be no mind to register the experience. ऑलराइट. 17वें मंत्र में वो कहती है, आफ्टर रिसीविंग दीज, वो परशुराम कहते हैं, सॉरी दत्तात्रेय कहते हैं, आफ्टर रिसीविंग दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज वाइफ हेमचुदा रोज हरिडली फ्रॉम हिज सीट, माउंटेड ऑन हिज हॉर्स and rode away from the city. He entered the royal pleasure garden beyond the outskirts of the town and went into an imposing crystal palace. He dismissed his attendants and ordered the keepers, let no one enter this room. Not the king, nobody. Not even the king and not even the elders, no ministers, no priests. Don't allow anyone to come into my room till I give you my permission. तो ये बात जब हेमचंदा ने सुनी तो तुरंत वो वहां से उठे, अपने घोड़ा निकाला और शहर के बाहर जंगल के सीमा पर, टू एट द एज ऑफ द वुड्स, तो वन के सीमा पर, वहां पर जहाँ पे उनका एक, वी हैव अ सेकंड होम राइट, और हम कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग, तो जहां पर उस महल में वो चले गए, उस महल के सबसे हाँ महल में चले गए। वो महल बना था, इट वॉज अ क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस, क्रिस्टल क्या होता है, मंत्र में एक्चुअली उन्होंने शब्द यूज किया है स्फटिकम प्रविशेष, प्रविवेश, स्फटिक से बना हुआ जो होता है ना वैसा, तो वैसा वर्णन दिया है। ओके, तो वहां पर वो चले गए, उन्होंने अपने नौकर चाकर से कह, इथे स्फटिकाचं मंदिर असं म्हटलंय त्यांनी. स्फटिकाचं मंदिर, बरोबर आहे, हा, क्योंकि कारण मंत्रामध्ये त्यांनी स्फटिकम प्रविवेश हे शब्द दिलेला आहे। सो और ये उन्होंने अपने नौकर चाकर से कह दिया, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी आए, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना और एकांत में मुझे रहने देना, ये कह के वो इस स्फटिक के मंदिर में, इस महल में या घर में जो भी, उसमें वो चले गए। देन ही वेंट अप टू द फाइन चेम्बर इन द 9th स्टोरी विच लुक्ड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। अब वहां पर भी 9वें मंजिले पे गए वो, 9th फ्लोर, 9वां मंजिला जो था वो चारों ओर से ट्रांसपेरेंट था, मतलब सारी दिशाएं, कोई भी दिशा में आप वहां से देख सकते हो, ऐसा वो रूम था। The room was well furnished and he sat down on a soft cushion. He collected his mind and began to contemplate thus. वहां पर उसने अपनी मऊ तकिया लिया, सॉफ्ट तकिया लिया और उसके ऊपर वो बैठ गए। उस पर बैठ के पहले उन्होंने मन को एकाग्र किया और फिर वो चिंतन मनन करने लगे, कॉन्टेम्पलेशन करने लगे। क्या किया कॉन्टेम्पलेशन, मंत्र नंबर 23 to 30 पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रूली ऑल दीज पीपल आर deluded, नॉट वन ऑफ देम नोज इवन द फ्रिंज ऑफ द सेल्फ। कैसे है ये मनुष्य प्राणी, सब भ्रम में पड़े हैं, सब माया में है, खुद के बारे में, खुद कौन है उसका उनको संशय भी नहीं है, उसका अंश भी उनको नहीं पता। But all are active for the sake of their own selves. Some of them recite the scriptures, a few study them and their commentaries. Some are busy accumulating wealth, others are ruling the land, some are fighting the enemy, others are seeking the luxuries of life. When engaged in all these selfish activity, they never question what exactly the self may be. Now, why is there all this confusion? वो चिंतन मनन कर रहे, सोच रहे, कोई राज्य बनाने में पड़ा है, कोई पैसे कमाने में पड़ा है, कोई क्या कहते हैं ग्रंथ पढ़ने में पड़े हैं, कोई वो ग्रंथ के भाष्य पढ़ रहे हैं, कोई लड़ रहा है, सब स्वार्थ से सारी क्रियाएं जो है चल रही है। कभी भी किसी को ये मन में सवाल नहीं आता कि अरे मैं कौन हूं। तो ओ, when the self is not known, all is in vain and as if done in a dream. So I will now investigate the matter. और जब खुद को खुद पता न हो, जब स्व का ज्ञान न हो,
तो सब कुछ व्यर्थ है। और जो भी हम जागृत अवस्था में कर रहे हैं, ये भी स्वप्न में के जैसा ही है। इट्स लाइक अ ड्रीम। सो इस बात को मुझे और गहराई से जानने दो। ये सोचते हुए वो सोचते आगे सोचते हैं, माई होम, वेल्थ, किंगडम, ट्रेजर, विमेन, केटल, नन ऑफ दीज इज मी एंड दे आर ओनली माइन। ओके, ये मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा राज्य, मेरी धन दौलत, स्त्री, ये जो पशु धन जो मेरे पास है, ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब मेरे हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। हाँ, कल हमने इसको काफी मेडिटेशन में खुद को लेकर कल कवर किया। आई सर्टनली टेक द बॉडी फॉर द सेल्फ, बट इट इज सिंपली अ टूल ऑफ माइंड। शरीर को मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या, शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो बस एक साधन है। मैं राजपुत्र हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं देखने में अच्छा हूँ। ओके, और सबको लगता है कि ये जो क्षत्रिय राजपुत्र, अच्छा दिखने, सुंदर दिखने वाला व्यक्ति जो है, ये ही मैं हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ओके, this body is mine, not me. It is built up of blood and bones and is changing each moment. अब ये जो शरीर है मेरा, वो मेरा है, लेकिन मेरा शरीर यानी मैं नहीं हूँ। क्यों? हर क्षण ये शरीर में परिवर्तन हो रहा है। हर क्षण हजारों लाखों पेशियां मर रही है और उसकी जगह पर नई पेशियां आ रही है। Every moment, aging of the body is a continuous ongoing process. That means the body is constantly changing. How can this be the changeless continuous me? ये स्वामी सर्वप्रियानंद बहुत सुंदर समझाते हैं। तो देखो, वो सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जो उपनिषद के रीडिंग में हमने इसके बारे में बात भी की है। मैं 1 साल का था, मुझे पता है। मैं 5 साल की थी, मुझे पता है। मैं 15 साल की थी, मुझे पता है। मैं 20 साल की थी, ये भी मुझे पता है। मैं 40 साल की थी, मुझे पता है। मैं 50 साल की थी, मुझे पता है। आज मैं 60 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो भी मुझे पता है। तो समय बीता, शरीर बदला, मैं बच्ची थी, मैं बड़ी हुई, जवान हुई, फिर एडल्ट हुई, और उसके बाद अभी एजिंग कंटिन्यूड है। ये सारे में कांस्टेंट कौन है? मैं हूं। मैं ही 5 साल की थी, और मैं ही 15 साल की थी, और आज भी मैं ही हूं। तो मैं जो हूं, वो न बदलने वाली चीज है। वो शाश्वत, कंटिन्यूस, चेंजलेस है। मैं हूं। मैं गए जन्म थी, इस जन्म हूं, अगले जन्म रहूंगी। तो मैं हूं। ये मैं जो है, जो कभी ना बदलने वाली चीज है, लेकिन शरीर तो हल पर बदल रहा है, तो मैं शरीर कैसे हो सकती हूँ? राइट, ये वो यहाँ पे कहते हैं। तो अच्छा, तो मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या मैं अपनी सांसें हूँ जिसके मदद से मेरा शरीर जीवित है? मैं जीवित हूँ। तो वो जो वाइटल फोर्स है, वो जो प्राण है, क्या वो मैं हूँ? वो भी मैं नहीं हूँ। तो ये मेरा मन जो है, क्या मैं वो हूँ? वो भी नहीं हूँ। मेरी मन, मेरा बुद्धि, मेरी सांसें, ये सब मेरे साधन है, बिल्कुल मेरे शरीर की तरह। दे आर ओनली टूल्स। जस्ट एज माई ब्रेथ, सो इज माई बॉडी, सो इज माई माइंड, एंड सो इज माई इंटेलेक्ट। पर ये सब मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट दीज थिंग्स। I am surely something apart from this all. हं? जान्हवी, आपण त्यांचं ऐकायला गेलं काय? स्वामी कुठले आपले? आपण 9-7 दिवस ऐकायला गेलेलो ना? आपण ते मृत्यू आणि हा पुनर्जन्म असं हा हा काहीतरी हा. ऐकायला त्या गेलं. स्वामीजींचं नाव काय? वरून काहीतरी नाव. हाँ, तो हमने एक लेक्चर अटेंड किया था, इस पर बहुत सुंदर उन्होंने बात की थी।
और उन्होंने समझाया कि इन सब चीजों से जो शब्द मैं, क्यों मुझे उनकी याद आई, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था वो था भिन्न। मैं इन सब से भिन्न हूँ, मेरे शरीर से मैं भिन्न हूँ, मेरे मन से मैं भिन्न हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। तो वो ये वहां, यही वो यहीं पे कह रहे हैं, आई एम श्योरली समथिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, बिगिनिंग फ्रॉम द बॉडी एंड एंडिंग विद द इंटेलेक्ट, द वाइटल फोर्स आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ। अब ये सारे मेरे साधन हैं, इसमें से प्राण जो है, मेरी सांसें जो है, ये प्राण हर पल मैं महसूस करती हूँ। हम्म, कल आफ्टर द मेडिटेशन, जैसे सुचित्रा सुचित्रा तूच म्हणाली ना कि श्वास जाणवत, आसानी से हमें सांसें महसूस होती है, राइट? सो सांसें जो है, आई एम ऑलवेज अवेयर बट डू नॉट रियलाइज दैट प्योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो सांसों की सजगता, अब हम सब मेडिटेटर्स हैं, हम सब मेडिटेशन करते हैं, सांसों की सजगता हमारे लिए अब रेगुलर थिंग हो गया है। किसी भी क्षण हम हमारी सांसों पे ध्यान लेकर जाकर हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सांसों को महसूस कर सकते हैं, सांसों के साथ रह सकते हैं। सो अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ इज वेरी इजी फॉर अस, बट इज अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ, जिसको आनापानसति कहते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन जो है उसके बारे में बात करें। जिस चीज मुझे इतनी हर पल हर क्षण महसूस होती है, वो चीज भी मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं करवा सकती। आत्म का साक्षात्कार प्राण भी मुझे नहीं करवा सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस। इफ वी वांट टू नो द सेल्फ, अगर हमें आत्मा को जानना है, अगर हमें आत्मा का साक्षात्कार चाहिए, तो हमें इन सब चीज को छोड़ना होगा। तो क्या मर जाना होगा? नहीं। ओके। सांसें छोड़ दो और बाद में लो ही मत तो आत्मा दिख जाएगा, नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट व्हाट वी मीन ओवर हियर। उसकी सजगता को छोड़ना होगा, मन की सजगता को छोड़ना होगा, शरीर की सजगता को छोड़ना। फीलिंग योर, यू विल स्टॉप बीइंग अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, योर ओन intellect, your own body, your own mind, and your own breath. When you remove your attention from all of them and take it into emptiness or take it beyond that, that is when you will know. हो, रुको आते हैं, आ रहे तेल होगा तो अमेय, इथे कपाटात बघ खोबरेल तेलची बाटली आहे ती दे त्याला. इथे ते छोटं कपाट आहे ना ते, एकदम खाली बघ लेफ्टला. सो इवन श्वसन सजगता, प्राण साधना कैन नॉट टेक अस टू आत्म साक्षात्कार. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, आगे समझेगा क्यों. ऑलराइट. सो नाउ दिस, द रीजन फॉर दिस इनएबिलिटी इज नॉट क्लियर टू मी. ऐसा क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे राजपुत्र सोच रहे हैं. Objects are cognized through the senses, not otherwise. Life is recognized by touch and mind by intellect. But whom is the intellect made evident? I do not know. तो बुद्धि को जो समझ रहा है, मन को जो दिख रहा है, इंद्रियों को जो दिख रहा है, मन को जो महसूस हो रहा है, कौन इसको जान रहा है? ये सारे अनुभव, ये सारी जानकारी, ये सब कौन ले रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा. आगे वो, उनका चिंतन मनन चल रहा है, हाँ, थॉट प्रोसेस है. आगे वो सोचते हैं, आई नाउ सी आई एम ऑलवेज अवेयर. लेकिन हाँ, मैं हर पल सजग हूँ. कभी मुझे मन दिखता है, कभी बुद्धि दिखते है, कभी विचार दिखते हैं, कभी भावनाएं महसूस होती है, कभी सांसें महसूस होती है, कभी शरीर महसूस होता है, शरीर की संवेदनाएं संवेदनाएं महसूस होती है. मैं हूँ, मैं हर पल हूँ, सिर्फ मैं नहीं जानता कि मैं हूँ. राइट. सो आई नाउ सी दैट आई एम ऑलवेज अवेयर. तो सजगता हर पल हमारे साथ है. फिर भी हम क्या पढ़ते रहते हैं और गुरुजन क्या बोलते रहते हैं?
सजग बनो, सजग बनो, सजगता ले आओ, सजगता ले आओ। कहाँ से लानी है, किस दुकान में मिलती है? वी आर अवेयर एंड वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर अवेयर। ये हमारी हालत है। ऑलराइट। तो यहाँ वो कह रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ दैट प्योर अवेयरनेस इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, नाउ आई शैल नॉट इमेजिन देम। फिर उनके ध्यान में आता है कि क्यों मैं सजग हूं, पर मैं, मेरी सजगता पे मेरा ध्यान नहीं है। मेरी सांसों पे है, मेरे विचारों पे है, मेरी भावनाओं पे है, मेरे शरीर के संवेदनाओं पे है, पर खुद पे ध्यान नहीं है। तो मैं अब इन सबको छोड़ दूंगा। नाउ आई शैल नॉट इमेजिन देम। तो अब मैं इन सब चीजों को छोड़ दूंगा। ऐसा सोचते हुए, थिंकिंग थस, ही फोर्सिबली अरेस्टेड हिज थॉट। उन्होंने, देखो वो चिंतन मनन कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया? अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को रोक दिया। नो मोर थॉट, नो थिंकिंग। क्या किया उन्होंने? अपने विचारों को, चित्त वृत्ति निरोध, यही किया उन्होंने। अपने वृत्तियों को बिल्कुल रोक दिया। जब हम हमारे विचार को रोक देते हैं, देखो हमें भी इसका अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कि इनको ही हो रहा है। ओके। जब हम बोलते हैं बस बहुत हो गया, अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, मैं कुछ नहीं सोचने वाली, और माइंड को ब्लैंक कर देते हैं, क्या होता है? ब्लैंक हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियसली अ ब्लैंक सुपरसीडेड। जब विचार रुक जाते हैं तो खालीपन आता है, ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। ओके। द रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड बीइंग दस resolutely checked, he saw in an instant a blazing light with no circumference। और जैसे ही उन्होंने, उनकी वृत्तियां रुक गई, सब कुछ खाली हो गया, वहां पर एक प्रकाश आ गया। कैसा था ये प्रकाश? ऐसा प्रकाश था जिसको कोई किनार नहीं थी। देर वॉज अ लाइट विदाउट सरकमफ्रेंस। बिना किनार के धगधगता प्रकाश, यानी तेज उनको दिखा। regaining human consciousness, he began to wonder how this could happen। वो हम लोग, देखो हम लोग मेडिटेशन में शेयर करते हैं ना कि मुझे एकदम से लाइट दिख गई, राइट? लाइट दिखते ही हम जो करते हैं वही इन्होंने भी किया, फिर से मन में आ गए। ओके। एक कदम पीछे लिया, फिर से मन में आ गए, और क्या बोलने लगे? रिगेनिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ही बिगैन टू वंडर हाउ दिस कुड हैपन। अरे ये कैसे हुआ? मन पीछा नहीं छोड़ेगा, मन शरीर को नहीं छोड़ेगा। तो फिर से वो अपने मन में आ गए, और उन्होंने सोचा ये कैसे हुआ? देर इज नो कॉन्स्टेंसी इन द एक्सपीरियंस, द सेल्फ कैन नॉट बी मोर देन वन, आई विल रिपीट एंड सी। नहीं 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 नहीं, ये हुआ, लेकिन अब नहीं हो रहा है। ये अगर आत्मा का प्रकाश होता तो ये फिर से निकल नहीं जाता, कांस्टेंट रहता कि नहीं वो। पर ये तो रहा नहीं, नहीं नहीं, मुझे दोबारा ट्राई करने दो। इस तरह से बार बार अपने विचारों को उन्होंने रोका, अपने मन को खाली किया, और बार बार उस प्रकाश को वो देखने लगे। ओके। लेकिन जब वो प्रकाश को इस तरह से देखने लगे, अचानक से क्या हो गया? अचानक से सो गए, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए यानी सो गए, नॉट बेशुद्ध। वो सो गए और सुंदर सुंदर स्वप्न देखने लगे। ऑलराइट। तो जो जागृत अवस्था में हो रहा था, वही पहले पुरा में, त्रिपुरा के पहले पुरा में जो हो रहा था, अब वही चीज कहाँ हो रही है? दूसरे पुरा में, यानी स्वप्न अवस्था में। आप सब जानते हो ना, मेडिटेशन में कहीं कहीं कितनी बार हमारी आंख लग जाती है, हम सो जाते हैं, राइट? दिस इज, और फिर हमें विजन्स भी दिख सकते हैं, या हमें सपने भी दिख सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे राजकुमार के साथ यही हुआ। वो जागृत अवस्था से हिले हिले,
और स्वप्न में चले गए। अब क्या हुआ? ऑन वेकिंग अप ही बिगैन टू थिंक, फिर थोड़ी देर बाद वो जग गए। मैं स्वप्न देख रहा था, मुझे क्या क्या हो रहा था, ये मैं कहाँ चला गया, अब इसको मैं कैसे पार करूं? देखो, अब दूसरे पुरा को भी पार करना होगा, अब स्वप्न लोक को भी मैं कैसे पार करूं? और वो सोचने लगे कि अब मैं कैसे इसको, इस पर काबू लाऊं। हाउ इज इट दैट आई वॉज ओवर पावर्ड बाई स्लीप एंड स्टार्टेड टू ड्रीम? ऐसा क्यों हुआ कि मुझे नींद लग गई और सपने आने लगे? द डार्कनेस एंड लाइट विच आई सॉ बिफोर मस्ट ऑल्सो बी इन द नेचर ऑफ ड्रीम्स। तो देखो, पहले उन्होंने अंधकार देखा था, जब विचारों को रोक दिया, सब कुछ खाली हो गया, अंधारा अंधेरा हो गया, और फिर वहां पे प्रकाश आया। फिर वो विचार शुरू हो गए, फिर उन्होंने विचारों को रोका, फिर अंधेरा छा गया, फिर वहीं पे प्रकाश आ गया। जो जागृत अवस्था में होता है वही स्वप्न में भी होता है। द डार्कनेस एंड लाइट विच आई सॉ बिफोर मस्ट ऑल्सो बी इन द नेचर ऑफ द ड्रीम्स। ये बात उनके ध्यान में आ गई कि स्वप्न में भी वही होता है। 49th में वो कहते हैं, शॉर्टली आफ्टर ही रिगेन्ड हिज ओरिजिनल स्टेट ओविंग टू द माइंड अगेन बिगिनिंग टू फंक्शन, नहीं, वन सेकेंड ना, ड्रीम्स आर मेंटल इमेजिनरी imagery. So how shall I overcome them? I shall again repress my thoughts and see, he said and plunged with him. His mind was still for a time. He was sunk as it were in an ocean of bliss. और बार बार जब उन्होंने प्रयत्न किया तो आखिर में उनका मन बिल्कुल स्थिर हो गया। वो पूरी तरह से जागृत होते हुए भी, होश में, जागृत नहीं कहूंगी, होश में होते हुए भी, न वो जागृत थे न वो स्वप्न में थे, अब वो बिल्कुल स्थिर हो गए थे और उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उन्मनी अवस्था उनको आने लगी। शॉर्टली आफ्टर ही रिगेन्ड हिज ओरिजिनल स्टेट ओविंग टू द माइंड अगेन बिगिनिंग टू फंक्शन। और काफी थोड़ी दा समय तक यह अवस्था रहने के बाद वो जागृत अवस्था में आए और उनका मन फिर से सोचने लगा। उनका मन ये सोचने लगा, ये सब क्या था? व्हाट इज ऑल दिस? इज इट अ ड्रीम और अ हेलुसिनेशन ऑफ द माइंड? क्या ये स्वप्न था या क्या मुझे भ्रम हो रहा है? माई एक्सपीरियंस इज अ फैक्ट बट इट सरपासेस माई इमेजिनेशन। ये अनुभव जो है वो तो मैंने लिया, तो इस अनुभव को नकार नहीं सकते। ये अनुभव बिल्कुल सत्य है, सच है, फैक्ट है, लेकिन मेरे कल्पना से बहुत अलग है। जो भी अनुभव मुझे हुआ, ये तो मैं सोचा भी नहीं था मैंने कभी, बहुत ही मेरी कल्पना से भी अलग ऐसा अनुभव मुझे हुआ। Why is that bliss quite unique and unlike any that I have experienced before? मुझे आनंद महसूस हुआ, लेकिन वो आनंद बहुत ही अलग प्रकार का था। ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं महसूस हुआ, ऐसा ब्लिस का अनुभव मैंने कभी नहीं लिया है। द हाइएस्ट ऑफ माई नोन एक्सपीरियंसेस कैन नॉट कंपेयर विथ इवन आयोटा ऑफ द स्टेट ऑफ ब्लिस आई वॉज इन जस्ट नाउ। इट वॉज लाइक स्लीप in so far as I was not externally aware, but there was a particular bliss at the same time। देखा जाए तो मैं कहाँ था, क्या था, कुछ भी नहीं था, तो सो गया हूं जैसे कि, तो निद्रा के समान अवस्था थी, लेकिन आनंद तो महसूस हो रहा था। ठीक है, तो अवस्था कैसी थी? निद्रा जैसी, लेकिन फिर भी आनंद महसूस हो रहा था। द रीजन इज नॉट क्लियर टू मी बिकॉज देर वॉज नथिंग टू इम्पार्ट प्लेजर टू मी। और क्यों आनंद हो रहा था? देखो, हमें आनंद क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति, वस्तु, विषय से हम जुड़ते हैं तब हमें आनंद होता है। यहाँ तो मैं कहीं नहीं जुड़ा, इनफैक्ट सब कुछ खाली, दिल, विचारों को भी मैंने रोक दिया था, मैं कहीं भी नहीं था, ना मैं स्वप्न देख रहा था ना मैं जागरूक था, तो मुझे आनंद कैसे महसूस हो रहा था? ये वो सोच रहे हैं। What can it be? Is it darkness, light, or pleasure, etc.? Or is it possible that these are successive forms of the self? I do not understand it. Let me ask my wife. अब इसको मैं कैसे समझूं? उन्होंने सोचा, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये अंधकार था या उजाला था या आनंद था।
क्या ये प्रकाश था या आनंद था या ये शून्य था, अंधेरा था? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अपनी पत्नी से मैं पूछता हूँ। तो तुरंत उन्होंने अपने द्वारपाल से कहा, हेमलेखा को लेकर आइए। 1.5 घंटे में वो वहां आ पहुंची। तो रात रानी की तरह वो चलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गई। उसने अपने पति को देखा, अपने राजकुमार को देखा, और देखते ही उनके ध्यान में आ गया कि वो बिल्कुल शांत थे राजकुमार। वे द माइंड इन परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, काम, कलेक्टेड, ऑफ हैप्पी काउंटेनेंस। उनको न कोई फिक्र थी, न चिंता थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, और बिल्कुल आनंद में वो उसे दिखे। वो बहुत खुश हो गई, जल्दी से चलकर उनके पास जा बैठी, उनके निकट गई, उनको गले लगाया। उन्होंने पति ने आंखें खोली और देखा कि ये अपनी पत्नी नजदीक बैठी हुई है। तो प्यार से उसने गले लगाया और मीठी मीठे प्रेम भरे शब्दों से उन्होंने पूछा, स्वामी कहो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आई होप यू आर वेल, प्लीज टेल मी व्हाई यू कॉल्ड मी टू दिस पैलेस प्लेस। क्यों मुझे बुलाया है आपने, बताइए। तो वो कहने लगे उसे कि देखो, जैसे तुमने समझाया था, मैं एकांत में गया और खुद को जानने की कोशिश की, और वे अलग अलग मुझे अनुभव हुए और मुझे कुछ कुछ दिखा। स्व को देखने की मैंने कोशिश की। थिंकिंग दैट द कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस इज डीम्ड बाय द uncalled for interference of mental activities, I forcibly repressed my thoughts and remained calm. Darkness superseded, light appeared, sleep supervened, and finally a unique bliss overpowered me for a little while. अपना अनुभव वो बताते हैं कि मुझे मेरे ध्यान में आ गया कि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, ये सारी चीजें मुझे स्व का अनुभव लेने से रोक रही है। इसलिए मैंने अपने विचारों को रोका। रोकते ही अंधेरा छा गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर प्रकाश आ गया, और फिर मुझे नींद लग गई। नींद में के निद्रा में मैंने फिर भी स्वप्न देखे, और फिर उससे निकला मैं बाहर। और फाइनली जब ये सब निद्रा वगैरह सब कुछ चला गया और मुझे आनंद का अनुभव हुआ। क्या ये जो आनंद का अनुभव मुझे हुआ, क्या ये आत्मा है या कुछ और है? इज इट द सेल्फ और समथिंग डिफरेंट? तो मुझे बताओ कि ये क्या है। सो आगे 67 मंत्र ऑनवर्ड शी सेज, बड़ी प्यार से वो कहती है, सुनो मेरे प्रिय, what you have now done is to restrain your thought with what you have now done is become अंतर्मुख। ओके, अभी आपने जो अभी किया है, वो क्या किया आपने? आप बाहर जो आपका ध्यान जा रहा था, उसको निकाल के आप अंतर्मुख हो गए, और ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन अंतर्मुख होने से सिर्फ स्व का अनुभव नहीं होता। ओके, अब इस पॉइंट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य वो डालती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस सेल्फ रियलाइजेशन बिकॉज द सेल्फ रिमेन्स रियलाइज्ड एट ऑल टाइम्स। जैसे सांसों के बारे में हमने देखा ना, सांस सजगता के बारे में हमने देखा, सजग तो हम है ही, लेकिन बाहर की सारी चीजों के बारे में सजग है, या बहुत बहुत तो अंदर की अपनी भावनाएं या विचारों के बारे में सजग है। लेकिन स्व पर हम लोग ध्यान नहीं लेके जाते। जैसे सजग तो हम है ही, वैसे ही आत्म तो है ही साक्षी भाव में, लेकिन हमें समझता नहीं है। ये जो अविद्या अज्ञान का जो अंधकार है, हमारे ध्यान में नहीं आता। स्व को अलग से महसूस करना नहीं है, वो तो है ही। If a product if not it cannot be the self, for how can the self be got anew? अगर कुछ है तो वो स्व नहीं हो सकता, क्योंकि स्व को अलग से थोड़ी ना लाया है, तुम ऑलरेडी हो। कळतंय का? आ रहा है ध्यान में? हाँ, गोंधळ होतोय का?
नाही, इथं दिलंय की आत्मा हा काही प्राप्त करण्याची गोष्ट नाही, कारण तो असतोच असं. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उसको अलग से क्या पहचानना है, वो तो है ही। तो आत्मा कोई हासिल करने की चीज है नहीं, ये वो उसे समझाती है। सो द सेल्फ इज नेवर गेन्ड, प्राप्त करने की चीज है ही नहीं। गेन इज ऑफ समथिंग विच इज नॉट ऑलरेडी पोजेस्ड। हम किस चीज को प्राप्त करते हैं जो हमारे पास नहीं है? वो जब हम लाते हैं तो लेते हैं या लाते हैं तो हम कहते हैं कि प्राप्त की। आत्मा प्राप्त करने की चीज है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो क्या प्राप्त करोगे आप? राइट। सो इज देयर एनी मोमेंट व्हेन द सेल्फ इज नॉट द सेल्फ? क्या कोई ऐसा क्षण है जब स्व स्व नहीं होता? सो अद्वैत वेदांत में ऑलवेज वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ, एवरीथिंग एल्स इज नॉट सेल्फ। ठीक है। तो कहीं भी द्वैत नहीं है। मैं हूं, बाकी सब मैं नहीं हूं, मैं बस हूं। राइट। तो यहाँ पे वो कहती है नाइट the self remains realized at all times, right? Is there any moment when the self is not the self? Neither is control of the mind used to gain it. I shall give you some example. अच्छा ठीक है, अगर और भी समझना चाहो तो मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। 72 मंत्रा में वो कहती है, थिंग्स अनसीन इन द डार्कनेस आर फाउंड ऑन इट्स रिमूवल बाय मीन्स ऑफ अ लैम्प। अंधा, अगर आपके रूम में अंधेरा है, ठीक है, और आपको कोई चीज चाहिए, तो अंधेरे में जाकर आप ले सकते हो? नहीं ले सकते, दिखती ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप लाइट ले जाओगे, और लाइट जब लगाओगे आपको अपनी चीज मिल जाएगी। ऑलरेडी थी वहां पर, उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है, वो है वहां पर वस्तु, वो चीज तुम्हें दिख नहीं रही, लाइट लगाते ही दिख गई। आत्मा का भी उतना सिंपल है वो वहां पर, हमें महसूस नहीं हो रहा, हम नहीं जान पा रहे। जब प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश उस पर गिरेगा तो प्रकाश में प्रकाश घुल जाएगा। आत्मा का भी प्रकाश ही होता है, बुद्धि का भी प्रकाश होता है। बुद्धि का प्रकाश बोला तो एक टॉर्च जैसे होता है, या ज्यादा से ज्यादा एक लेजर जैसे होगा। लेकिन आत्मा का प्रकाश जो है वो बिना किनार के प्रकाश है, बिना, without a circumference, right? So there's a difference between both the lights, the light of the intelligence and the light of the soul. Now, control of your mind is not the cause of your self realization. तो अगर आप कहो कि मैंने अपने मन को शांत कर दिया, मैंने मन को अपने काबू में ले आई और अब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, तो ऐसा नहीं होता। Though the self is always there, it is not recognized by you even with a controlled mind. मन, एकाग्र मन से, मन की हम चित्त भूमि जानते हैं ना? हम्म? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र। हाँ, ये मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त प्रकार से हम, मन से तो हम आत्मा नहीं जान सकते। तो अगला सवाल हम पूछेंगे, क्या हमने मन को एकाग्र कर दिया? एकाग्र, ओके। तो सिंगल फोकस, सिंगल माइंडेड, लेजर शार्प, अगर हमने मन को एकाग्र कर दिया तो क्या हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा? आत्मा दिख जाएगा? दो द सेल्फ इज ओवर देयर, इट इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्रोल्ड माइंड बिकॉज यू आर नॉट कॉन्वर्जेंट विथ इट। क्यों नहीं हम देख पाएंगे, क्यों नहीं हम जान पाएंगे? क्योंकि हम उसे पहचानते ही नहीं, तो कैसे जानोगे? अगर जानवी कौन है ये मैं जानती ही नहीं, तो 10 जन को लाइन में खड़ा कर दिया जाए और मुझे पूछा जाए जानवी को पहचानो, मैं कैसे पहचानूंगी? या अ वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन इट, ओके, कि नहीं पहचाने जा सकते क्योंकि हमें उसकी पहचान ही नहीं है।
इंपॉर्टेंट है कि हमें उसकी पहचान नहीं है, क्यों, आगे। ओके। अटेंड डियर, ब्लैंक डार्कनेस वॉज विजिबल आफ्टर यू कंट्रोल्ड योर थॉट्स। जब तुम्हारे मन को तुमने शांत कर दिया, वृत्तियों को, विचारों को रोक दिया, तो क्या अनुभव हुआ? खालीपन, अंधेरा। राइट? ये आपका अनुभव था। इन द शॉर्ट इंटरवल बिफोर इट्स अपियरेंस एंड आफ्टर द कंट्रोल ऑफ द माइंड, देयर रिमेन्स अ स्टेट free from effort to control and the perception of darkness। वृत्तियों को रोकना और अंधकार के, जो खालीपन है, ब्लैंक है, इसका एहसास होना, इसके बीच में कुछ था, समय था। नाउ वी आर मूविंग, अभी और गहराई में हम जा रहे हैं। ओके, और गहराई में जा रहे हैं। तो यू कैन ओपन योर mantra wala textbook on page number 146. The mind aware of external objects or engaged in imagination has been stopped. Darkness has not yet covered it. वृत्तियों को रोका है, लेकिन अभी खालीपन नहीं हुआ, या अंधकार, वहां अंधेरा वहां पर नहीं हुआ। In the interval, what exists is the residual nature of the self or objectless awareness। ये मैं सोच रही हूँ, ये मैंने अपने विचारों को रोका। ओ, अब ये खाली है, विचार नहीं है। तो क्या है? खालीपन है, अंधेरा है। लेकिन विचारों का रुकना और वो खालीपन, अंधेरा का एहसास होना, उसके बीच का जो था, वो तुम थे। राइट? इसके बारे में हम स्पेशली प्राणायाम में या मेडिटेशन में, धारणा ध्यान में, इसके बारे में हम बहुत अभ्यास किए हुए हैं। हाँ, एटलीस्ट थियोरेटिकली वी ऑल नो अबाउट इट। राइट? दो विचारों के बीच में जो गैप होता है, वहां पे तुम होते हो। तो यू आर ऑलवेज देयर। राइट? इनकी भाषा में हम समझते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट एक्सप्लेनेशन। आगे वो कहते हैं, ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन दैट रेसिड्यूल नेचर विच इज द गिवर ऑफ द हाइएस्ट ब्लिस। तो वो जो गैप है, विचारों का रुकना और खालीपन का होना, इसके बीच में जो गैप है, उस पर एकाग्र हो जाओ, तो आनंद का अनुभव तुम्हें होगा। Here, all persons who have their sights directed outwards and who are seized by the grip of the great delusion have been frustrated repeatedly, searching for it, and did not attain to that meditation. Holding on to objectless awareness of I am is the way to the highest bliss. I am, but I am this, I am that. No, nothing. I just am. मैं हूँ। इसका एहसास लेने के लिए हमें मेडिटेशन में बैठने की भी जरूरत नहीं है। तुम एक्टिविटी में हो, कुछ कर रहे हो, अचानक रुक जाओ और मैं हूं, इसको फील करो। 100% खुशी का अनुभव होगा। When you feel just your existence, it gives you immense joy. ब्लिस का अनुभव होगा, यहाँ वो कह रहे। दो इट obtains in the interval between two thoughts every day for everybody, the nature of the mind which is constantly directed outwards and the delusion that sense perception and mental activity are the necessary ingredients of waking existence prevent the experience of that state। हम इसका अनुभव रोज लेते हैं। दो विचारों के बीच में गैप आ जाए तो हमको खुद का अनुभव होता है, स्व का अनुभव होता है। मैं अभी क्या सोच रही थी? ब्लैंक। सडनली यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, यू एंड देन अभी मैं क्या सोच रही थी? ये जो वाक्य आया, वो सोचना शुरू हुआ।
तो दो विचारों के बीच के गैप को, तो मेडिटेशन आनापानसति में, मेडिटेशन में हम यही करते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस में, सॉरी, थॉट अवेयरनेस में। जब हम विचारों को देखते हैं, एक विचार आया, रुक जाओ, फिर दूसरा विचार आया, ये दो विचारों के गैप पे हम मन को एकाग्र करते हैं। दो सांसों के बीच के गैप पे हम मन को एकाग्र करते हैं। ये मैंने सांस ली, शून्य, अब छोड़ी, शून्य, फिर से ली, शून्य, फिर से छोड़ी, शून्य। देर इज अ पॉज बिटवीन ईच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, and you keep your mind focused on that pause. There is a pause. हमको लगता है बहुत विचार करते हैं, लग कर विचार आते हैं, इनके बीच में पॉज नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। या हमने बहुत चीजों के बारे में एक साथ सोच लिया, ऐसा हो नहीं सकता। वन थॉट एट अ टाइम फ्लो होता है, इसलिए तो हम इजी निकाल सकते हैं, राइट। तो जो वेव्स आती है, एक आता है विचार, उसको लग के फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। एक विचार आने के बाद अगर आप रुक गए, फिर दूसरा विचार आया, फिर आप रुक गए, तो वो जो पॉजेज है वही स्व है, ऐसा यहाँ वो कह रहे हैं। ओके, सो क्यों नहीं अनुभव होता? फिर इतना आसान है, दो विचारों के बीच के गैप पे ध्यान रख लो, दो सांसों के बीच पे ध्यान रख लो। अगर इतना आसान है तो क्यों अनुभव नहीं हो रहा? हाँ पहचानते नहीं है। जी, चारू जी। पहचानते नहीं है। हाँ, नहीं। पहचान नहीं है, और हमारा ध्यान नहीं है। वी आर फोकस समवेयर एल्स। हमारा ध्यान उस बात पर नहीं है, और इसलिए उसको पहचानते नहीं। गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वहां पे आगे अब ये, नो नो नो, वेट, 1 मिनट, हाँ। देखो, द सेल्फ इट इज नॉट रियलाइजेबल बट ऑलरेडी रियलाइज, रियलाइजेशन इज नॉट अटेन्ड बाय गोइंग फार बट ओनली बाय स्टेइंग स्टिल, नॉट बाय थॉट बट बाय द सीजेशन ऑफ द थॉट। अब आगे थोड़ा सा वर्णन जो वो देते हैं, दैट इज 83 ऑनवर्ड्स, 82 83 ऑनवर्ड्स, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो वेदांतिक प्रैक्टिस है ना, या ज्ञान योग जो है, इसके 3 स्टेप्स है, ऐसे बताया गया है, ठीक है। और ये 3 स्टेप्स है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रवण, सुनना होगा। फिर जो सुना है उस पर आ, मनन करना होगा कि मैंने जो सुना वो सही है, गलत है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद निधि ध्यास, यानी उस विषय के साथ रहना होगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये जो वेदांतिक 3 स्टेप्स है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो ये क्यों मैं बोल रही हूँ? तो एक जो हमने वाक्य पढ़ा, अ स्टेट फ्री फ्रॉम एफर्ट टू कंट्रोल एंड द परसेप्शन ऑफ द डार्कनेस। ओके, पेज 146 का नोट, हाँ। तो प्रयत्न जो है ना, उसको प्रयत्न रहित करना होगा। सहज हमें अपने दो विचारों के बीच के गैप पे रहने को सीखना होगा। प्रैक्टिस करना यानी एफर्ट, और अब कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ऑल द टाइम यू आर इन अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, दैट इज एफर्टलेसनेस। तो उस पर हमें जाना होगा। एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कैन बी नोन बाय द एक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड एन इंटरनल ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन विद द माइंड, बट द सेल्फ कैनॉट बी डिस्कवर्ड विदाउट द कंप्लीट रिस्ट्रेंट ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज वो समझाते, बाहर दुनिया में अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अगर हमें उसको जानना है तो हम हमारे इंद्रियां यूज करेंगे, आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, वगैरह वगैरह। और अगर हमारे अंदर मुझे क्या फील हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ,
इसको अगर मुझे जानना है, यानी मेरे अंदर के अनुभव को मुझे जानना है, तो मैं मेरे माइंड को यूज करूंगी। सो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए ये ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं हम, बाह्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए हम इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, और आंतरिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं, और आत्मा को जानने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा, किसका इस्तेमाल करना होगा? बाहर की चीजों को, वस्तु व्यक्ति विषय को जानने के लिए हम इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। और हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसको जानने के लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंद्रिय और मन, मन हमें अंदर की अवस्था दिखाता है, इंद्रिय बाहर की अवस्था दिखाता है। और आत्मा जानने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? दोनों का भी नहीं, सही जानवी, दोनों का भी नहीं, तो हमें मन को भी और इंद्रियों को भी पूरी तरह से शांत करना होगा, रोकना होगा, तब जाके आत्मा का अनुभव होगा। वरना आप या तो बाहर की दुनिया देख रहे हो या अंदर की दुनिया देख रहे हो, लेकिन हमें इनमें से कोई दुनिया नहीं देखनी, क्योंकि दोनों भ्रम है, दोनों बदलते हैं, एवर चेंजिंग है, दोनों टेम्पररी है। तो हमको इन, जो टेम्पररी है, जो एवर चेंजिंग है, उसको हमने जानना ही नहीं है। जो क्षणिक है उसको नहीं जानना है हमने। जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो हमेशा के लिए है, उसको हमको जानना है। उसके लिए मन और इंद्रिय बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से रोकने होंगे। जस्ट वन सेकेंड। Therefore, the knower therefore is the only reality behind knowledge and objects. फिर क्रिया है ना, प्रक्रिया है ना, नॉलेज, ये पूरी देखते हैं इसमें, इनके एक्सप्लेनेशन में आता है क्या। Man is so engrossed with the innumerable objects reflected in the mirror of his own self, which is pure awareness, that he does not know the self, or in other words, does not abide as the self. आईने में कौन दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ। आईने में कौन दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ, खुद को देख रही हूँ ना मैं आईने में। मेरा ध्यान इतना अपने आईने के अंदर के प्रतिबिंब पर है, रिफ्लेक्शन पे है, कि मैं उसी को सच समझ रही हूँ। ये हमारी अवस्था है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग विथ अस राइट नाउ। ठीक है। As a person not acquainted with the space, seeing the world resting on space, does not perceive space, so is not aware of the real nature of the own self. देखो, आप आकाश तत्व आप जानते हो ना सब, हाँ, यू ऑल नो स्पेस, राइट। हमारी दुनिया जो है, ये जो पृथ्वी है, ये एक बड़ा स्पेस है। इस स्पेस में मैं हूं। इस स्पेस को मेरे शरीर ने, इस स्पेस का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है, रोका हुआ है, बराबर है। अगर मेरा शरीर वहां से हट जाए तो भी स्पेस है। अब ये रूम के अंदर स्पेस है, रूम के बाहर भी स्पेस है। तो क्या अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस अलग है? नहीं। मुझे अलग क्यों महसूस होता है? मैंने दीवारें खड़ी कर दी है और मैंने इस स्पेस को सीमित कर दी है। इसी तरह से हमारा आत्मा सर्वव्यापी है, हर जगह पर है, लेकिन जैसे स्पेस का एहसास हमें नहीं होता, हमें मेडिटेशन में, गाइडेड मेडिटेशन में करना पड़ता है। यस, दिस इज माय बॉडी, आई एम सिटिंग ओवर हियर, इट इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस, I can feel the space that my body is occupying. I can feel the space in front of me. I can feel the space behind me. I can feel the space all around me. I can feel the wall between my body and the wall, the space between my body and wall. And I know that there is space beyond that wall. ये जानबूझकर अगर मैं एहसास लूंगी तो होगा,
वरना स्पेस का एहसास क्या होता है हमें हर पल, उसी तरह से स्व का एहसास हमें नहीं होता, ऐसा वो समझा रही है यहाँ पर। सी द वर्ल्ड विच इज द नेचर ऑफ, नो, एज अ पर्सन नॉट अक्वेंटेड, क्योंकि पहचान नहीं है, not acquainted with the space, right? That is why we are not able to know it. Knowledge does not require another entity to attain it. Knowledge is self-awareness and needs no agent to manifest it. अगर मुझे तुम्हें देखना है तो क्या मैं ऐसे ही देख सकती हूँ? नहीं, मुझे आंखें चाहिए, मेरी आंखें बन जाती है मेरा एजेंट, वरना बिना आंखों के मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, राइट? तो ज्ञान जो है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए साधन की जरूरत होती है। आत्मज्ञान ग्रहण करने के लिए या आत्मज्ञान जानने के लिए या उसका एहसास होने के लिए कोई साधन काम नहीं आता, उसके लिए कोई साधन नहीं है। Knowledge or self-awareness is the great mirror in which the objective world is reflected. Without that, there is no world. अगर मैं आईने के सामने खड़ी हूं तो ही मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, अगर मैं हूं ही नहीं तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो ज्ञान जो है, स्व का जो ज्ञान है, आईने के अंदर के रिफ्लेक्शन पे से ध्यान हटा के खुद पे ध्यान लाना होगा, और ये जानना होगा कि ये रिफ्लेक्शन है, ये मैं नहीं हूं। और हमारी अद्वैत वेदांत यही एक पॉइंट पे समझाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धि, मेरे एहसास, मेरे अनुभव, ये सारी चीजें है, ये प्रतिबिंब है, ये मैं नहीं हूं। अगर हम आईने में अपना फिगर देख रहे हैं तो अपनी आंखें, मेरी आंखें ऐसी है, मेरा नाक वैसा है, मेरे ओठ ऐसे, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे बाल ऐसे है, सब दिखता है, राइट? और पहचान में अच्छी तरह से आता है। और अब आईना हटा दो और मुझे खुद को महसूस करना है, तो मेरे बाल कैसे हैं मुझे नहीं दिख रहे, मेरी आंखें कैसी है मुझे नहीं दिख रही, मेरा नाक कैसा है मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं हूं, ये मैं जानती कि मैं हूं, और वही आत्मा है, बाकी सब रिफ्लेक्शंस है। लेकिन देखो हम कितना ड्रामा करते हैं, है ना? इस दुनिया में क्या क्या करते हैं हम, राइट? सो विदाउट दैट देर इज नो वर्ल्ड। लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस आर ऑल्सो सच रिफ्लेक्शन विच डू नॉट एग्जिस्ट पार्ट ऑफ द नॉलेज। अब स्व के ज्ञान में टाइम एंड स्पेस, काल और स्थल, इनके लिए भी कोई जगह नहीं है। स्व में जो अनंत है उसमें काल स्थल कहाँ से आएगा? तो काल और स्थल, टाइम एंड प्लेस, this is also time and space, this is also a mind construct, imagination, it's not a reality, it is an illusion. Time and space is also an illusion. Everything that I see as me and mine is also an illusion. All of it is maya, all of it is an illusion, it's not the reality. Who is real then? I am real. आई एम, मेरा होना, ये एक ही सत्य है। द ओनली रियलिटी इज दैट आई एम, बस। ओके, नाउ स्पेस अपियर्स टू बी, मैं 91 फर्स्ट मंत्र की नोट्स पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने 88 से शुरू किया, अब 91। स्पेस appears to be divided by the existence, say, of a spot, of a pot. The space within the pot is not different from the space in general. Similarly, all objects, including the limitations of time and space, appear in the mirror of knowledge like reflections and have no existence apart from knowledge. ये मैंने आपको already समझाया। The in the intervening part, अब देखो, अब ये बात समझ में आ गई है ना कि जो भी कुछ मैं और मेरा लग रहा है मुझे, और मुझे जो दिखता है, सुनाई देता है, वो सब अनुभव, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। ये तो एक बात ध्यान में आ गई। अब थोड़ा अलग एंगल,
In the intervening part between sleeping and waking, so also in the interval between different perceptions, and intermediate between knowledge, that is the knower of the nature of I or self awareness, and the known object, perceive that general or undivided consciousness with the subtle intellect. अब देखो, अभी आप जग रहे हो, हाँ, और मेरा विषय बहुत जड़ हो गया, हैवी हो गया, आपको नींद आने लगे। आप जाग रहे हैं और नींद लग गई, इसके बीच में गैप है। ठीक है, अब नींद लग गई थी, अब उठ गए, अरे फिर से जग गए, राइट? तो नींद और उठने के बीच में गैप है। बिल्कुल उसी तरह से हाँ, मैंने देखा, मैंने सुना, हमारा ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारा 5 इंद्रियों में से ओनली एक इंद्रिय एट अ टाइम काम कर सकता है। या तो हम देख सकते हैं या तो हम सुन सकते हैं, या तो पहले देखेंगे फिर सुनेंगे, या पहले सुनेंगे फिर देखेंगे, लेकिन एक इंद्रिय एट अ टाइम काम करता है। लेकिन कितना फास्ट होता है, लाइट की स्पीड में, कि हमें लगता है कि हमने देखा और सुना और जाना और समझा और महसूस किया और पहचाना सब एक क्षण में, because it happens so fast, but there is a gap between all of it. ये वो यहाँ बता रहे हैं। their awareness free from objective perception shines, और वही जगह है जहां पे स्व है, वही जगह है, वही गैप्स है जिसमें स्वयं प्रकाशित चैतन्य होता है। हे When सगळ्या बाबतीत असू शकेल ना? सगळ्याच बाबतीत असतं ना जान्हवी, सगळ्याच बाबतीत, सगळ्याच बाबतीत म्हणजे विचार करतो, घेतो, मी बघते हे. प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रियामध्ये पण गॅप असतो, दोन क्रियांमध्ये पण गॅप असतो, दोन प्रतिक्रियांमध्ये पण गॅप असतो, सगळीकडे गॅप्स आहेत। एवढे गॅप्स असून आपल्याला एकही हाती येत नाही। Right? When sleep has ended, but mental activity is not yet arisen. So when the thought of an object has ended and another thought has not yet occupied the mind, when self-awareness reaches out to an object and becomes objectified, attention towards the intervening state of consciousness leads to the experience of undivided consciousness. ये मैंने आपको देखा और मैंने आपको पहचाना, देखने और पहचानने के बीच में गैप है। अगर ये सारे गैप्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये गैप यानी हमारा कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कंटिन्यूस अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस बन सकता है। आ रही है एक बात? फिल्म बघतो ना आपण, फिल्म बघतो, एकानंतर एक यस, तसं. यस, नेगेटिव देखोगे तो शॉर्ट्स दिखते हैं, लेकिन जब उसको स्पूल पे चलाते हैं तो पिक्चर मूवी बनता है, तो स्टिल पिक्चर बिकम्स अ मूविंग पिक्चर। बिल्कुल परफेक्टली सेट जानवी, बिकॉज इतना फास्ट वो होता है। अब उन गैप को पकड़ना है हमें, तो स्व का अनुभव होगा। प्योर कॉन्शियसनेस फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी इज द रियल नेचर ऑफ द सेल्फ। देखो, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, ये जो अवेयरनेस है, यहाँ पे दो चीजें नहीं होती। मैंने खुद को देखा तो मैं अलग और खुद अलग, दो हो गए ना, राइट? यहाँ पे कोई द्वैत है ही नहीं, ये अद्वैत का अनुभव है। देर आर नो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओवर हियर इन द सेल्फ अवेयरनेस, देर इज ओनली द सेल्फ, आई एम, बस। तो कैसे बोलोगे कि आई आई सॉ माई सेल्फ, मैंने आत्म साक्षात्कार किया या मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ? ये भी कैसे बोल पाओगे, क्योंकि वहां तुम थे ही नहीं। फिर मुझे कैसे पता चला कि मुझे आत्मा सा, बस एक परम आनंद का अनुभव जो है, उससे मैं अंदाज लगाती हूँ कि मैं आत्मा के साथ थी या मैं थी, बाकी सब हट चुका था।
अब यही मैं हर चीज में कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, द्वैत को हटा देते हैं, तो क्या बचता है? अद्वैत बचता है। आई नो इट्स नॉट एज सिंपल एज आई एम मेकिंग इट आउट टू बी, बट स्टिल द माइंड, देखो, माइंड को ये ग्रास्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि माइंड लिमिटेड है, सीमित है। इसको सिखाया नहीं जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता, इस सीमित है। शब्द सीमित है, एक्सप्लेनेशन सीमित है, बुद्धि सीमित है, माइंड सीमित है, सब कुछ लिमिटेड है। लिमिटेडनेस से अनलिमिटेड को कैसे जानेंगे भाई? जितना भी लिमिटेड है वो सब को छोड़ दो, जो बचेगा वो अनलिमिटेड है। तो क्लास कंप्लीट है। अ, अरे, इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप। 5 मिनट्स में, एक 10 मिनट रुको। हाँ हाँ तब 5 ही मिनट उनका उनका अभी। आप आराम से करो। जी, थैंक यू। रुक जाओ। Okay, we are almost done. Let me just quickly go through. So, so आगे, if the self that in this self there is neither form, taste, smell, touch, sound, happiness, sorrow. So there is no object, there is no sense organ to grasp it. Though it is the basis of everything and is the essential nature of everything, it is destitute of everything. This is one, is the Lord of all. ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदाशिव, आपको जो बोलना है वो बोलो, पर जो भी है वो एक ही है, वहां पे दो नहीं है। Completely restraining or stopping the mind for a little while by giving up its outward moving nature and intent on going inward, see your own self by your own being, that arrived at by stopping all mental perceptions. Here, going inward is only the firm restraint of the outward movement of the mind and eagerness to hold it. अंतर्मुख होना, अभी वो अंतर्मुख के पॉइंट पे समझा रही है ना वो, तो वो कहती है कि अंतर्मुख होना, ये तो बस तुमने मन को रोका है और कुछ नहीं हुआ है। देर इज नो इनवर्ड एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी इन वंस नेचुरल और रियल स्टेट। और अब ये तात्पर्य दीपिका श्रीनिवास, बहुत बड़े गुरु थे, ऋषि थे, उन्होंने लिखा हुआ, उसमें ये समझाया गया है। एक लास्ट पॉइंट ले लेते। गिविंग अप द आइडिया आई सी लाइक अ ब्लाइंड मैन and abandoning seeing and not seeing with an unmoving mind, what you are, that is your real self. Experience it immediately. Seeing refers to the knowledge arising out of sense experience and imagination pertaining to the waking and dream like state. Not seeing refers to the stupefied state of sleeping. The residual state is the fourth state of undivided consciousness, which is one's eternal nature or being. Hemchada, thus told by his wife, did so, and perceiving that state and attaining to repose in that state of absorption in the self for a long time, forgot the external world and entered into निर्विकल्प समाधि। ठीक है, मैंने कंटिन्यूसली पढ़ लिया, यहाँ पे 9वां चैप्टर खत्म होता है। तो अवस्थाओं के बारे में, त्रिपुरा के बारे में बस और 2 मिनट लूंगी मैं आपका। ये समझ लो कि हमारी 3 अवस्थाएं हमने जानी है त्रिपुरा: जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति, अवेकन्ड कॉन्शियस स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। ये 3 अवस्थाएं हम का अनुभव हम रोजाना लेते हैं। ये 2 अवस्थाओं के बीच में किसी भी 2 अवस्था, जागने के बाद सोने वक्त, सोने के बाद उठते वक्त, सोने के बाद स्वप्न में जाते वक्त, स्वप्न से फिर से जागृत में आते वक्त, गहरी नींद में जाते वक्त, गहरी नींद से उभरते वक्त, उभरने के बाद फिर सोने, अगर सो गए तो सोने में। ये तीनों अवस्था के बीच में मैं हूं। जब, इसलिए हम कहते हैं ना कि सुबह जाग आती है ना, हमें ऐसे जाग आती है, तब भी उठ के सीधा काम पे मत लग जाओ, पड़े रहो, स्व का एहसास लो, उस शून्य में रहो, उस गैप में रहो। द सीक्रेट या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी किताबों में भी यही दिया है कि अगर तुम कुछ इच्छा
प्राप्ति करना चाहते हो या तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम्हें कुछ प्राप्त हो, तो वो जो जागृत और निद्रा के बीच के गैप में इंटेंशन छोड़ दो, तो तुम्हारा इंटेंशन फुलफिल हो जाएगा जल्दी, कम समय लगेगा। बिकॉज ऑलवेज वो संधि काल कहेंगे हम उसको, जागृत और स्वप्न के बीच का, स्वप्न और निद्रा, डीप स्लीप, सुषुप्ति के बीच का। कम बैक टू अद्वैत वेदांत। ओके, ये तीन अवस्थाएं हैं। ओके, वी ऑल नो अबाउट इट। यहाँ पे हम चौथी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ना तुम जागृत अवस्था में हो, ना तुम स्वप्न देख रहे हो, और ना ही तुम गहरी नींद में बेहोश हो। वो जो चौथी अवस्था है, यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ फोर्थ स्टेट ऑफ अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, दर्शना 99 ना, हाँ, दर्शना दर्शने त्यक्त्वा योसी सोसी ध्रुतम भज, उतना ही दिया है उन्होंने। लेकिन इस चौथी अवस्था को कहते हैं तुरिया अवस्था। तो हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारे अवेयरनेस की चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तुरिया जो ये तीनों से बिल्कुल अलग है। तुरिया अवस्था में क्या आप सो रहे हो? नहीं। क्या आप जग रहे हो? नहीं। क्या आप स्वप्न देख रहे हो? नहीं। क्या आप बेहोश हो? नहीं। क्या आप जानते हो क्या हो रहा है? हाँ, मैं सजग हूँ। क्या आप जानते हो क्या क्या चल रहा है? नहीं। जानते भी है, जानते भी नहीं है। वहां पर सिर्फ महसूस होता है। और क्या महसूस होता है? परम आनंद, ब्लिसफुलनेस। इस अवस्था को कहते हैं तुरिया अवस्था। तो यहाँ पे चौथी अवस्था कह के तुरिया अवस्था का इंट्रोडक्शन देकर ये 10वां चैप्टर इधर ही, अरे 9वां चैप्टर इधर ही खत्म होता है और हमारा टाइम भी समाप्त हुआ। ज्योति, किती कठीण जातंय? ज्योती पवार आहे. नाही, नाही, छान जातंय. समजतंय? हो, समजतंय. मी स्वामी मुक्तानंदांचं सत्य की ओर पुस्तक वाचलंय. तर Right, त्याच्यात right. त्यांनी हे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. केलेला आहे. येस येस, ब्युटिफुल बुक. हम्म. येस येस, वंडरफुल. येस छान पद्मजा. एक्सप्लेन केलं. ग्रैस्प हो रहा है, पर बहुत क्विक हो रहा है, ऐसा लग मुझे, ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है फास्ट कि जा रहा है. हाँ, अंदर जा रहा है, अब पचेगा तब पचेगा वो। वो ठीक है, वो ठीक है. हाँ, अभी के लिए ग्रास्प हो रहा है ना जो यस बोला यस जा रहा यस है. यस यस। हाँ, तो चित्रा काय म्हणत होती? हाँ, तो जिन्होंने बाकी शास्त्र का अभ्यास किया है उनके लिए थोड़ा सा आसान है. जिन्होंने नहीं किया उनको ये 2 बार सुनेंगे तो थोड़ा ध्यान में आएगा. हाँ, बट इट्स नॉट टू फास्ट. माय इज नॉट गोइंग टू फास्ट, राइट? अष्टवक्र सारखंच आहे थोडस ना, अष्टवक्र हा, गीता हा. सारखंच आहे, फक्त शब्द वेगळे आहेत. असं खायच्या ऐवजी त्यांनी असं खाल्लेलं आहे, बस. पण आणि अष्टवक्र गीता पण अद्वैत वेदांतच आहे. हो हे पण हो, अद्वैत वेदांत. अद्वैत आहे. अद्वैत वेदांतचं कोई नावाचं कुठलं टेक्स्ट बुक नाहीये. नाहीये. पण अद्वैत वेदांत ही विचारधारा आहे हम्म. आणि ह्या वेगवेगळ्या ग्रंथांमधनं ती सांगितली जाते. आणि हे त्रिपुरा रहस्यम रमण महर्षीचं मोस्ट फेवरेट ग्रंथ होतं. ते नेहमी ह्याच्यातले मंत्र म्हणायचे आणि ते लोकांना समजून घ्या की तुम्ही कोण आहात, ते त्रिपुरा रहस्यम वाचा असं सांगायचे. ऑलराईट, शॅल वी स्टॉप हियर? गॅप कडे बघावं लागेल. थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच. थँक्यू पद्मजा. हो, खरंच गॅपकडे बघायला लागणार आहे. सगळ्या गोष्टींच्या 2 गोष्टींमधला गॅप जिथे तुम्ही आहात. तर असं थांबायचं, थोडं थोडं पॉज वाढत गेला. जैसे Yes. जैसे 2 चीजों के बीच का पॉज हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सजगता हमारी बढ़ती जाएगी, स्व का अनुभव बढ़ता जाएगा. तो ऐसा इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जिसको स्व का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन वो जानता ही नहीं कि मुझे स्व का अनुभव हुआ. हाँ, नहाए पर पता ही नहीं चला कि नहाए. तो उस तरह का ये होता है. ऑलराइट,
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, खास करके थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, योर एनर्जी हेल्प्स मी टू Thank you अंडरस्टैंड। for being for us. Yeah. Being for us. Yes, Thank you so much. yes, Anjali. Thank you. All right, रुकते हैं यहाँ पे. I will see you tomorrow in the next class. All right. Yes, thank you, Jyoti. Right. Bye. Thank you.